नमस्कार। आज हम सीधे स्टॉक मार्केट की तकनीकी दुनिया में उतर रहे हैं। खास तौर पे चार्ट पैटर्न्स पे ध्यान देंगे। हमारे पास थॉमस बुल्कोव्स्की की जानी मानी किताब है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। उसी पर आधारित एक लेख का सार है, तो हम उसी की गहराई में जाएंगे आज। हाँ, तो आज का मिशन ये समझना है कि ये चार्ट पैटर्न्स आखिर हैं क्या भला, और क्या कोई ट्रेडर सच में इनका इस्तेमाल करके बाजार की अगली चाल का अंदाजा लगा सकता है। तो चलिए इसका विश्लेषण शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये विषय देखिए उन ट्रेडर्स के लिए बेहद दिलचस्प है जो सिर्फ खबरों या अंदाजों पर नहीं टिके रहना चाहते। वो कीमत की चाल को समझना चाहते हैं। और ये जो स्रोत हमारे पास है ये इसी बात पर जोर देता है कि भाई चार्ट पैटर्न्स को समझना बाजार में टिके रहने और सफल होने के लिए एक ज़रूरी हुनर हो सकता है। इसके पीछे मूल विचार बहुत सिंपल है। इतिहास खुद को दोहराता है। मतलब कीमतें अक्सर कुछ जाने पहचाने ढांचों या पैटर्न्स में चलती हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई इन पैटर्न्स को पहचानना सीख ले तो उसे ये समझने में मदद मिल सकती है कि भाई कब स्टॉक खरीदना सही है और कब बेचना। सुनने में तो ये काफी आकर्षक लगता है ना। हाँ, कुछ हद तक ये स्रोत यही बताता है कि पैटर्न पहचानने से आपको बेहतर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स खोजने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल। और इसमें कुछ मुख्य पैटर्न्स का जिक्र खासतौर पर किया गया है। जैसे एक बहुत मशहूर पैटर्न है हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स। ये नाम तो बड़ा अजीब है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कहा ट्रेंड पलटने का संकेत। मतलब अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो ये पैटर्न बनने के बाद नीचे जाने लगेगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए कि कीमत पहले एक ऊंचाई बनाती है, ठीक है, ये हुआ पहला शोल्डर। फिर वो और ऊपर जाकर एक चोटी बनाती है, ये हुआ हेड। और फिर गिरकर लगभग पहले शोल्डर के स्तर पर आकर फिर थोड़ी उठती है, ये बन गया दूसरा शोल्डर। और फिर वो नीचे गिर जाती है, एक खास लेवल होता है, नेकलाइन कहते हैं उसे, उसको तोड़ते हुए। तो अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा था और ये पैटर्न बनता है तो नेकलाइन टूटने के बाद अक्सर ये माना जाता है कि अब शायद गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। अच्छा। और हाँ, इसका ठीक उल्टा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न होता है। वो गिरावट के बाद तेजी आने का संकेत दे सकता है। समझ गया समझ गया। तो ये एक तरह से बाजार के मूड बदलने का सिग्नल है। अच्छा। और स्रोत में डबल टॉप और डबल बॉटम का भी जिक्र था। क्या ये भी ऐसे ही ट्रेंड बदलने वाले पैटर्न है? सही पकड़ा, बिल्कुल। डबल टॉप तब बनता है जब कीमत मान लीजिए लगभग एक ही लेवल पर दो बार चोटी बनाती है लेकिन उसे पार नहीं कर पाती और दूसरी चोटी बनाने के बाद गिरने लगती है। ये क्या दिखाता है कि खरीदारों में अब शायद और ऊपर ले जाने का दम नहीं बचा है। इसी तरह डबल बॉटम है। इसमें कीमत दो बार लगभग एक ही निचले स्तर को छूकर वापस ऊपर उठने लगती है, जो ये संकेत देता है कि बेचने वालों की ताकत कम हो रही है और शायद गिरावट थमने वाली है। तो हाँ, ये दोनों भी बाजार की दिशा में बड़े बदलाव के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। ये तो हो गए बड़े ट्रेंड बदलने वाले पैटर्न। लेकिन क्या कुछ ऐसे पैटर्न भी हैं जो बताते हैं कि नहीं, ट्रेंड अभी जारी रहेगा? स्रोत में वो ट्रायंगल्स का जिक्र था, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सिमेट्रिकल। ये क्या कहानी बताते हैं? हाँ, ट्रायंगल्स अक्सर ट्रेंड के जारी रहने का ही संकेत देते हैं, मतलब कंटिन्यूएशन का। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि कभी-कभी ये रिवर्सल का कारण भी बन सकते हैं। ये तब बनते हैं जब कीमत की चाल धीरे-धीरे सिकुड़ने लगती है, एक त्रिकोण जैसा आकार बनाते हुए। अच्छा। हाँ, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल। इसमें ऊपर की लाइन, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं, हाँ। वो लगभग सीधी होती है और नीचे वाली सपोर्ट लाइन ऊपर की ओर जा रही होती है। ये अक्सर संकेत देता है कि खरीदार धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और कीमत ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकती है। ठीक है। फिर है डिसेंडिंग ट्रायंगल। इसमें नीचे की सपोर्ट लाइन सीधी होती है और ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन नीचे की ओर झुक रही होती है। ये अक्सर बिकवाली के दबाव को दिखाता है और नीचे की ओर ब्रेकडाउन का संकेत हो सकता है। और सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें ऊपर और नीचे दोनों लाइनें एक दूसरे की तरफ सिकुड़ती हैं। यहाँ ब्रेकआउट किसी भी तरफ हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना मौजूदा ट्रेंड की दिशा में ही ब्रेकआउट होने की होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये छोटे और थोड़े समय के लिए बनने वाले पैटर्न्स हैं। कंसोलिडेशन पैटर्न कहते हैं इन्हें। मान लीजिए किसी स्टॉक में अचानक तेज उछाल आया, एकदम सीधी लकीर की तरह ऊपर गया। उसके बाद कीमत थोड़ी देर के लिए एक छोटे दायरे में साइडवेज चलने लगती है। अगर ये दायरा एक छोटे आयत जैसा दिखे, रेक्टेंगल जैसा, तो वो फ्लैग है। और अगर छोटे सिकुड़ते हुए त्रिकोण जैसा दिखे तो वो पेनेंट है।
इनके बाद अक्सर क्या होता है कि कीमत फिर से उसी तेजी वाली दिशा में चल पड़ती है। ये दिखाते हैं कि भाई तेजी के बाद स्टॉक बस थोड़ा सुस्ता रहा है, ट्रेंड बदला नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है। तो ये अलग-अलग तरह के पैटर्न्स हो गए जो बाजार की चाल के बारे में कुछ संकेत दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बुल्कोव्स्की की किताब की खास बात क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ इन पैटर्न्स की लिस्ट भर है? बात दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि स्रोत बताता है ना, बुल्कोव्स्की ने सिर्फ इन पैटर्न्स को पहचाना और समझाया नहीं है। उन्होंने जो किया वो कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने हजारों, शायद लाखों चार्ट्स का अध्ययन करके हर पैटर्न के लिए आंकड़े इकट्ठे किए हैं कि वो कितनी बार सफल होता है, सक्सेस रेट क्या है, कितनी बार फेल होता है, फेलियर रेट क्या है, और सफल होने पर औसतन कितनी चाल देता है, एवरेज मूव कितना है। अरे वाह! तो मतलब ये सिर्फ देखने में कैसा लगता है वाली बात नहीं है, बल्कि ये आंकड़े भी हैं कि कौन सा पैटर्न कितना भरोसेमंद है। ये तो मतलब अंदाजे को विज्ञान के करीब लाने जैसा हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बुल्कोव्स्की के काम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मेरे हिसाब से। ये तकनीकी विश्लेषण को सिर्फ लकीरें खींचने से आगे ले जाकर संभावनाओं का, मतलब प्रोबेबिलिटीज का खेल बना देता है। अब ट्रेडर सिर्फ पैटर्न नहीं देखता, वो ये भी देख सकता है कि ऐतिहासिक रूप से उस पैटर्न के काम करने की कितनी संभावना रही है। लेकिन अगर फेलियर रेट भी है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हर पैटर्न हमेशा काम नहीं करता होगा। स्रोत में वो ब्रेकआउट और झूठे संकेतों, फॉल्स सिग्नल्स का भी जिक्र था। मतलब पैटर्न दिखा, लगा कि कीमत ऊपर जाएगी, लेकिन वो वापस नीचे आ जाए। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है फिर। एकदम सही कहा। और यहीं पर ज्यादातर नए ट्रेडर्स मात खा जाते हैं। ओके। कोई भी पैटर्न देखिए, चाहे कितना भी अच्छा क्यों न देखे, 100% गारंटी नहीं देता। कोई नहीं देता। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन का महत्व सामने आता है, बहुत ज्यादा। बुल्कोव्स्की की रिसर्च भी यही बताती है कि सिर्फ पैटर्न पहचानना काफी नहीं है, झूठे ब्रेकआउट से बचना बहुत जरूरी है। तो इन झूठे संकेतों से कैसे बचा जाए? क्या इसका भी कोई तरीका बताया गया है? हाँ, बुल्कोव्स्की कुछ चीजों पर ध्यान देने का सुझाव देते हैं। एक है वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम। मतलब जब कीमत पैटर्न से बाहर निकले, ब्रेकआउट दे, तो क्या उस समय खरीदारी या बिकवाली की मात्रा भी बढ़ रही है? एक असली ब्रेकआउट अक्सर बढ़ते हुए वॉल्यूम के साथ होता है। अगर कीमत पैटर्न तोड़ दे लेकिन वॉल्यूम बहुत कम हो, बिल्कुल सुस्त सा हो, तो वो झूठा संकेत हो सकता है। अच्छा। यानी ब्रेकआउट के साथ लोगों का जोश भी दिखना चाहिए। और वो कंफर्मेशन सिग्नल का क्या मतलब था? कंफर्मेशन का मतलब है कि ब्रेकआउट के बाद थोड़ा इंतजार करके ये देखना कि क्या कीमत सच में उसी दिशा में बनी रहती है। कभी कभी क्या होता है, कीमत पैटर्न से बाहर निकलती है लेकिन तुरंत वापस अंदर आ जाती है। इसको फेक आउट कहते हैं। फेक आउट, हाँ, फेक आउट। तो कंफर्मेशन के लिए शायद अगली कैंडल का इंतजार करना या किसी और इंडिकेटर से भी उसी दिशा का संकेत मिलना जरूरी हो सकता है। देखिए, पैटर्न पहचानना पहेली का एक टुकड़ा है। झूठे संकेतों को फिल्टर करना और अपने जोखिम को काबू में रखना उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और स्टॉप लॉस लगाना इसी का एक अहम हिस्सा है। स्टॉप लॉस, हाँ, मतलब पहले से तय कर लेना कि अगर ट्रेड गलत गया तो कितना नुकसान उठाकर बाहर निकल जाना है, बिना सोचे। ये बातें तो बहुत प्रैक्टिकल है वाकई। स्रोत में कुछ और एडवांस कॉन्सेप्ट्स का भी जिक्र था, जैसे थ्रोबैक्स और पुलबैक्स। ये क्या होते हैं? क्या ये भी एंट्री एग्जिट में मदद करते हैं? हाँ, ये भी काफी काम के कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल। मान लीजिए कीमत ने एक रेजिस्टेंस लेवल, जैसे ट्रायंगल की ऊपरी लाइन, उसको तोड़ा और ऊपर गई। ठीक। थ्रोबैक तब होता है जब कीमत थोड़ी ऊपर जाकर वापस नीचे आती है और उसी टूटे हुए लेवल को छूती है जो अब सपोर्ट बन गया है, और फिर वापस ऊपर जाने लगती है। ये ब्रेकआउट की पुष्टि करता है और कभी-कभी री एंट्री का अच्छा मौका भी देता है। अच्छा। और पुलबैक इसका उल्टा है, जब कीमत सपोर्ट तोड़कर नीचे जाती है, फिर थोड़ा ऊपर आकर उसी टूटे हुए लेवल को छूती है जो अब रेजिस्टेंस बन गया है, और फिर वापस नीचे गिरने लगती है। ये अक्सर डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। इन्हें समझना ट्रेड की टाइमिंग सुधारने में मदद कर सकता है। अच्छा, तो ये ब्रेकआउट के बाद एक तरह का रीटेस्ट जैसा है, समझ गया। और प्राइस टारगेट सेट करने के बारे में क्या पैटर्न देखकर यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कीमत कहां तक जा सकती है? हाँ, बिल्कुल। बुल्कोव्स्की की किताब में हर पैटर्न के लिए संभावित प्राइस टारगेट निकालने के तरीके भी बताए गए हैं। ये तरीके अक्सर पैटर्न की ऊंचाई या चौड़ाई पर आधारित होते हैं। मिसाल के तौर पर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में अक्सर टारगेट निकालने के लिए हेड के टॉप से नेक लाइन तक की दूरी नापी जाती है। हाँ। और फिर जहां नेक लाइन टूटी है
उस पॉइंट से उतनी ही दूरी नीचे की तरफ प्रोजेक्ट की जाती है। इसी तरह ट्रायंगल या फ्लैग पैटर्न में भी उनके आकार के आधार पर टारगेट तय किए जाते हैं। ये ट्रेडर्स को ये समझने में मदद करता है कि किसी ट्रेड में संभावित मुनाफा कितना हो सकता है और क्या वो संभावित नुकसान जो स्टॉप लॉस से तय होता है उसके मुकाबले काफी है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना। रिस्क रिवॉर्ड सही है। और वो पैटर्न रिलायबिलिटी इंडेक्स, ये क्या चीज है? क्या ये बताता है कि कौन सा पैटर्न कितना भरोसेमंद है? संभवतः हाँ। स्रोत के अनुसार ये इंडेक्स शायद बुल्कोव्स्की के विशाल डेटा विश्लेषण का ही नतीजा है। उन्होंने न सिर्फ ये देखा कि पैटर्न कितनी बार सफल या विफल होते हैं, बल्कि शायद ये भी देखा कि अलग-अलग बाजार हालातों में, जैसे तेजी के बाजार या मंदी के बाजार में, उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। तो ये इंडेक्स ट्रेडर्स को एक तरह की रेटिंग या स्कोर दे सकता है कि कौन सा पैटर्न ऐतिहासिक रूप से कितना भरोसेमंद रहा है और किन परिस्थितियों में। ये फिर से वही बात है, तकनीकी विश्लेषण को अटकलबाजी से निकालकर संभावनाओं के दायरे में लाना। ये सब सुनने के बाद तो लगता है कि चार्ट पैटर्न्स का विश्लेषण कोई बच्चों का खेल नहीं है। स्रोत में ट्रेडर्स के लिए कुछ व्यवहारिक सबक भी बताए गए थे, जैसे कि इसे सीखने में समय लगता है। बिल्कुल सही। ये कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। इन पैटर्न्स को लाइव चार्ट पर पहचानना सीखना, उनके साथ जुड़े आंकड़ों को समझना, वॉल्यूम और कंफर्मेशन देखना, रिस्क मैनेज करना, इन सब में मेहनत और समय लगता है, बहुत। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि अगर कोई ये हुनर सीख लेता है तो उसे बाजार में दूसरों के मुकाबले एक बढ़त, एक एज मिल सकती है। वो क्यों? क्योंकि वो भावनाओं या अफवाहों पर नहीं, बल्कि कीमत के व्यवहार और ऐतिहासिक डेटा के आधार पर फैसले ले रहा होता है। एक लॉजिक होता है उसके पीछे। और अनुशासन, डिसिप्लिन और धैर्य, पेशेंस को सबसे बड़ा हथियार बताया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है और शायद सबसे जरूरी भी। अनुशासन यानी अपने बनाए हुए ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना, बिल्कुल सख्ती से। कब खरीदना है, कब बेचना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या है, इन नियमों का पालन करना, चाहे डर लग रहा हो या लालच आ रहा हो। इमोशंस को हावी नहीं होने देना। और धैर्य का मतलब है सही मौके का इंतजार करना। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हो सकता है कई दिनों तक कोई भरोसेमंद पैटर्न ना बने, या पैटर्न बने पर वॉल्यूम या कंफर्मेशन साथ ना दें। ऐसे में किनारे बैठकर इंतजार करने का धीरज होना चाहिए, न कि जबरदस्ती का ट्रेड लेना। बुल्कोव्स्की की किताब का सार यही है कि चार्ट पैटर्न विश्लेषण एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसकी असली ताकत तभी दिखती है जब इसे अनुशासन, अभ्यास और लगातार सीखने की इच्छा के साथ इस्तेमाल किया जाए। ये एक रेफरेंस गाइड की तरह है जो आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता, कंसिस्टेंसी लाने में मदद कर सकती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो थॉमस बुल्कोव्स्की की किताब या उस पर आधारित ये स्रोत हमें सिखाता है कि चार्ट पैटर्न सिर्फ देखने की चीज नहीं है। उनका एक सांख्यिकीय आधार है, उनकी सफलता और विफलता की दरें हैं, औसत चाल है। और सिर्फ पैटर्न पहचानना काफी नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि झूठे संकेतों से बचना, वॉल्यूम और कंफर्मेशन पर ध्यान देना और सबसे बढ़कर रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन का पालन करना जरूरी है। ये पैटर्न कैसे दिखते हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण शायद ये है कि वे ऐतिहासिक रूप से कैसा प्रदर्शन करते हैं और उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। बिल्कुल सही कहा, एकदम परफेक्ट सारांश है ये। निष्कर्ष यही है कि चार्ट पैटर्न्स ट्रेडर्स के टूलकिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इन्हें एक व्यवस्थित और अनुशासित तरीके से इस्तेमाल करना होता है। इसमें लगातार सीखना और बाजार के बदलते हालातों के साथ अपने विश्लेषण को अनुकूलित करना भी शामिल है। क्योंकि देखिए, बाजार हमेशा विकसित होता रहता है ना, तो सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। जिस तरह से आज एल्गोरिदम ट्रेडिंग और मशीन लर्निंग बाजारों को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं, क्या इन ऐतिहासिक चार्ट पैटर्न्स की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता भविष्य में भी वैसी ही बनी रहेगी जैसे बुल्कोव्स्की के विश्लेषण के समय थी, या फिर ये पैटर्न भी समय के साथ बदलेंगे, इवॉल्व होंगे? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।